हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। लोहारू हलके की मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद में आड़तियों द्वारा बड़े पैमाने पर गोलमाल का मामला सामने आया है। यहां बिना साफ सफाई के ही बाजरे की खरीद हो रही है और उस बाजरे को सरकारी बैगों में भरा जा रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद झल्ली लगे बाजरे का एक ट्रक जिसमें 158.5 क्विंटल बाजरा भरा गया था, गोदाम से वापस लौटा दिया गया। हैफेड मैनेजर गोकुल चंद का कहना है कि बाजरा खरीद के मानदंडों का पूरी तरह से पालन करने की हिदायतें आड़तियों को दे दी गई हैं। अगर कोई आड़ती इन मानदंडों का पालन नहीं करता तो उसके फसलों को उसी के खर्चे पर वापस लौटाया जाएगा। मंडी की तस्वीरें दिखाते हुए ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की आवाज में आज इसी पर बात करेंगे। फोन लाइंस खोल दिए हमने, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फोन कीजिए, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज को आप बुलंद करने का काम करें, क्योंकि ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। कई सवाल जो इन तस्वीरों को सामने आने के बाद से उठ खड़े होते हैं वो ये कि हैफेड मैनेजर ने वापस क्यों लौटाया बाजरा, बिना साफ सफाई के क्यों भरा जा रहा है बाजरा, क्या है आपके इलाके में बाजरे की खरीद का हाल, आप बेहतर बता पाएंगे। आपके इलाके में बाजरे की खरीद का हाल बताएं हमें। सरकार को चूना लगाने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपको क्या लगता है। क्या प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है गोलमाल, आड़तियों को कौन शह दे रहा है, हैफेड को क्यों लौटाना पड़ा बाजरा। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया हम तक आप जरूर पहुंचाएं। हैफेड मैनेजर ने आड़तियों को अब हिदायत दे दी है, मानदंडों का पालन करने की हिदायत दी है। 158.5 क्विंटल बाजरा मायने रखता है जो गोदाम से वापस लौटा दिया गया, और साथ में यह भी कह दिया गया है कि अब किसानों को उनके खर्चे पर वापस लौटा दिया जाएगा। लोहारू से इन तस्वीरों के साथ हरियाणा की आवाज में जुड़ गए आपके साथ। हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां पे हरियाणा की आवाम बेबाकी के साथ बेधड़क खुलकर अपनी बात रख सकती है। आपके इलाके में बाजरे की खरीद का क्या हाल है, क्या ऐसे ही झल्ली लगी हुई बाजरा जो है वो बैगों में भरकर बेची जा रही है, भेजी जा रही है हैफेड तक या फिर किसी भी खरीद एजेंसी तक। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए हरियाणा की आवाज में, बनिए इस मंच की आवाज। ये मंच आप सबों के लिए, आवाज आपकी हो तो यही इस मंच की सार्थकता है। बिना साफ सफाई के आखिर क्या सोचकर बाजरा को बैगों में भरा जा रहा था, ये सवाल अहम है और ये सवाल बड़ा है। क्या हैफेड को चूना लगाने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही थी, और क्या हैफेड चेक नहीं करेगा क्वालिटी बाजरे की। पप्पू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। जी देखिए, बिल्कुल वाकई में जो सरकार ये फैसला ले रही है गलत है ये, और जिस तरीके से आड़तियों की बात करें तो वाकई में दिक्कत है। मेरे फादर भी किसान हैं और जब जाते हैं वो वहाँ पर धान की फसल को लेकर तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उसमें नुक्स निकाल कर वापस भेज देते हैं। तो इन अधिकारियों को, इन आड़तियों को समझना चाहिए कि किसान बड़ी मेहनत से कहीं ना कहीं अपनी फसल को बोता है। जी बहुत शुक्रिया पप्पू सिंह, आगे भी जरूर फोन करें। पप्पू सिंह की तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। बिना साफ सफाई के आखिर क्या सोचकर बाजरे को भरा जा रहा था, हैफेड चेक नहीं करेगा या खरीद एजेंसियां चेक नहीं करेंगी, क्या आंख मूंद कर कोई बाजरे का पैसा दे देगा और बाजरे का उठान हो जाएगा। आप देखिए कि क्वालिटी को बिल्कुल ताक पर रखा गया और क्वांटिटी कितनी थी, 158.5 क्विंटल बाजरा गोदाम से वापस लौटा दिया गया, हैफेड ने लौटा दिया है। एक करारा तमाचा नहीं है क्या ये कि बेवकूफ समझा है क्या आपने हमें, आप हमसे पैसा ऐंठेंगे और कुछ भी भेज देंगे। ये क्यों हुआ, ये आड़तियों की वजह से हुआ, क्या आड़तियों की मिली भगत, आड़तियों की ओर से किया गया गड़बड़ झाला, नहीं तो फिर ये और क्या है। हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय, जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचाइए। ये वो प्लेटफॉर्म जो आपके लिए एक मौका है ताकि आप खुलकर बोल सके, बेधड़क बोलिए, बेबाकी से बोलिए, बिना डरे बोलिए। आपके इलाके में बाजरे की खरीद या किसी भी फसल की खरीद को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या है आपके इलाके में बाजरे की खरीद का हाल। ये पूरा महीना अगर आप देखें तो बीते
हम 2 महीनों का जिक्र कर सकते हैं। किसानों से जुड़ी हुई ये तमाम चीजें रही। अब बाजरे का मुद्दा सामने आ गया है। बिना साफ सफाई के बाजरे को भरा जा रहा है। जो पहले से स्टॉक में था बाजरा, उसको भी नए बैग में भर के भेजा जा रहा है। 158.5 क्विंटल बाजरा क्वालिटी के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, खराब गुणवत्ता के आधार पर हैफेड ने लौटा दिया है, वापस भेज दिया है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें साफ सुथरा बाजरा चाहिए, जिसके लिए पेमेंट दी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र सिंह। सिंह साहब बोलिए। सुरेंद्र सिंह जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया, दोबारा जरूर फोन कीजिएगा। इनकी तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सरकार को चूना लगाने वालों पर क्या हो कार्रवाई, क्या तुरंत प्रभाव से एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? और इस खबर को देख लीजिए, अगर आप कहीं किसी तौर पर भी सोच रहे हो कि आप सरकार को चूना लगा सकते हैं, तो आड़तियों को आखिर कौन शह दे रहा है? कैसे पैक किया जा सकता है ऐसे बिना साफ सुथरा किए हुए बाजरे को? और भेज भी दिया गया। 1 2 3 4 5 10 12 20 50 100 60 बोरियां नहीं थी ये 158.5 क्विंटल बाजरा था, जो कि खराब गुणवत्ता के साथ पैक किया गया और भेज दिया गया। बाहर से पैकिंग सुंदर दिखाने की कोशिश की गई, भीतर बाजरा साफ ही नहीं था। हैफेड ने लौटा दिया। 158.5 क्विंटल बाजरे को गोदाम से वापस लौटा दिया। हैफेड मैनेजर ने वापस क्यों लौटाया बाजरा? बिना साफ सफाई के क्यों भरा जा रहा है बाजरा? क्या है आपके इलाके में बाजरे की खरीद का हाल? सरकार को चूना लगाने वालों पर क्या हो कार्रवाई? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। क्या आपके जहन में भी ये सवाल जो है वो कौंध रहे हैं? जुड़िए, अगर कौंध रहे हैं तो आप भी जवाब ढूंढिए इस मंच के जरिए। पूछिए आप भी कि आड़तियों को आखिर शह कौन दे रहा है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश ने फोन किया लोहारू से। राजेश जी बोलिए। राजेश जी अपनी बात रखिए। फसल लेके जो आ रहे हैं तो हमें टोकन में काफी दिक्कत आ रही है जी। जो ऑनलाइन करवा रखे हैं, तो उस मापदंड के मुताबिक हमारे तो जो बाजरे की खरीद हो रही थी वो टोकन में कम मात्रा में निकल रहे हैं और कम किसानों को बुलाया जा रहा है, तो इस तरह की दिक्कतें हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबके लिए जुड़िए। ये कार्यक्रम रोजाना शाम 4 बजे लेकर हम हाजिर हो जाते हैं ताकि आप खुलकर बात रख सके। आज हम बाजरे पर बात कर रहे हैं और आज दूसरे पक्ष की तरफ से करारावार किया गया है बाजरे को वापस लौटाते हुए। दूसरा पक्ष इसलिए क्योंकि अभी तक हम किसानों के बारे में देख रहे थे कि किसान परेशान है। इस बार हैफेड परेशान है। हैफेड इसलिए परेशान है क्योंकि जो बाजरा पहुंचा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, झल्ली लगा हुआ है, साफ सुथरा नहीं किया गया। उस बाजरे को ऐसे ही चमकते हुए बैग में पैक कर दिया गया। संदीप हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, बोलिए संदीप। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, बोलिए। ये दान नहीं है जी सर जी। सर थोड़ा खुल के बोलिए संदीप जी, और तेज बोलिए, आवाज नहीं पहुंच रही आपकी। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, कहें। जो पीआर का दान है नहीं सर जी, हाँ, ये 19 का उसमें लेते हैं नहीं, इसका कट्टा कटता है सर जी। इसका कट्टा की क्या समस्या सर जी? विजय कुमार कालावली से जुड़ गए हैं। कुमार साहब बोलिए। विजय कुमार, आवाज मिल रही है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा में इसका धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी आवाज बनकर रोज इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। अगर हम कालावाली की बात करें तो कालावाली में आज भी मैं देख रहा था कि कालावाली के मजदूर आड़ती एक मजदूर आरोप लगा रहे थे कि बिना जा रहे जो फसल है, कालावाली नरमा की बात करें, नरमा कपास की बात करें तो पहले कानून से उतरता है, नरमा जो क्वालिटी चेक कर जाती है और चेक करने के बाद जो बेची जाती थी। लेकिन अब क्या है, सीसीआई के अधिकारियों ने इस तरह ला करके
सकते। सीधा जो ट्रालियां है वो फैक्ट्री में डीलिंग करती है, काट काट करके फैक्ट्री वालों के साथ पीसीआई के अधिकारी खरीद रहे हैं। भाई मजदूरों का जो काम। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर बीके यादव जुड़ गए। यादव जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साधुवाद है हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम को। थोड़ा विषय बताएंगे जी? बिल्कुल सर, आज हैफेड को लेकर हम बात कर रहे हैं। हैफेड तक जो बाजरा पहुंचा 158.5 क्विंटल, वो साफ सुथरा करके नहीं भेजा गया था। झल्ली लगा हुआ बाजरा, बिना साफ सफाई के बाजरा भेज दिया गया। हैफेड ने अब उसे लौटा दिया है। कह रहे हैं कि आड़ती सरकार को चूना लगा रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो जो किसानों की जो अब बाजरे की जो खरीद हो रही है उसमें भी एक तो धांधली हो रही है। मीडिया के माध्यम से भी पता चला है कि बाहर से स्टेट से जिन्होंने ये बाजरा मंगवा कर स्टॉक किया हुआ है वो धीरे धीरे एक फर्जी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मंडियों में बेचा जा रहा है। या तो उनकी दिल्ली और चंडीगढ़ वालों के साथ की पहुंच होगी या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंच होगी, तभी तो ये सांठगांठ चल रही है। और ये आज से नहीं, काफी दिनों से 70 सालों से ये खेल हमें चलता आ रहा है। और अभी पीछे जो सरसों का घोटाला था वो भी मीडिया के माध्यम से पता चला था, उसमें मिलावट का। और अब बाजरे में मिलावट के साथ साथ कभी नमी का बहाना बना देते हैं। किसान के साथ तो एक छलावा ही होता है। अब ये जो नया अध्यादेश आया है, एक तो किसान चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे एजुकेटेड हो या कम पढ़ा लिखा हो, एक तो हर किसान के पास उसकी जो प्रतियां हैं, पूरा बायोडाटा, उसका पूरी डिटेल एक डायरी बना करके, किताब बना करके वो हर किसान के पास पहुंचना चाहिए, ताकि किसान को पता चले कि ये क्या है, हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है, आड़तियों के लिए लाभदायक है या नहीं है, कम से कम पता होना चाहिए। अब ये जो विरोध कर रहे हैं दूसरी ये जो पार्टी वाले, उनका तो एक विरोध करने का काम होता, ठीक अच्छी बात है विरोध करना, लेकिन विरोध वापस आ जाइए, अपडेट के साथ बात कर रहे हैं। यादव जी वापस आइए, आड़तियों पे आइए, वापस बाजरे पे आ जाइए। आज कृषि कानून पे बात नहीं कर रही मैं, एक लंबे अरसे तक मैं बात कर चुकी हूँ उस पर, हालांकि थोड़ा सा आपने बोला चलेगा। आड़तियों का इसमें आपको कहीं रोल दिखता है? ये जो बाजरा बिना साफ सफाई के पहुंचा, ये बिना आड़तियों के रोल के पॉसिबल है क्या? ये आड़तियों की तरफ से गड़बड़ झाला दिख रहा है आपको? आड़ती जो है ना, ये भी गड़बड़ झाला करते हैं। जब आगे जब पूछता है एक किसान के साथ ये धोखा करते हैं। धोखा इसलिए करते हैं, किसान जब फसल इनके पास लाता है तो मिलावट कोई करता है, नाम किसान का हो जाता है। किसान तो एक भोला भाला सीधा साधा होता है। अब नमी, किसान जब फसल लाता है जब नमी होती है तो नमी ये थोड़ी है किसान उन्होंने फसल भिगो कर लाता है, ये तो प्राकृतिक देन होती है नमी की, या उसमें मिलावट की कुछ हल्का फुल्का फ्रेशर ने जो निकाल दिया बाजरा, तो वो तो काम आड़तियों का है, उसमें साफ करना या साफ करवाना किसान का थोड़ी है। या फिर किसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। किसान 2-2 दिन तक मंडी में पड़ा रहता है, कोई सड़कों पर फसल सुखा रहा है, तो ये फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बाहर से जो दूसरे स्टेटों से बाजरा आ रहा है वो सरेआम दिख रहा है, मीडिया के माध्यम से पता चलने के बाद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। ये सब मिली भगत है। सरकार को चूना लगाने वाले ऐसे आड़तियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक सवाल बीके यादव जी, इसका जवाब क्या है आपके पास? और आपको क्या लगता है आड़ती बिना किसी शय के ऐसा कर सकते हैं क्या? कौन दे रहा है इनको शय? आड़तियों की मिली भगत होती है, इनकी सबकी मिली भगत होती है। शोषण करते हैं किसानों का, आज से नहीं कई सालों से करते हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई जो किसानों के साथ जो धोखा होता है, एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। किसानों के आज तक ब्याज नहीं उतर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं किसान। चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है सर, दोबारा जरूर जुड़े। बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, बहुत धन्यवाद। मैं आप सबकी आवाज बनने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं। बाजरे के खरीद में जो गोलमाल हुआ आज उस पर बात कर रहे हैं। सरकार को पुराना माल बेचने का आरोप लगा है। हैफेड मैनेजर ने वापस लौटा दिया बाजरा। बाजरे की खरीद में आड़तियों का गड़बड़ झाला है क्या? बिना सफाई का सरकारी बैगों में घटिया बाजरा क्यों भरा गया? झल्ली लगा हुआ बाजरा क्यों भरा गया?
पहले से स्टॉक बाजरे को भी बैगों में क्यों भरा गया? हैफेड मैनेजर ने आढ़तियों को हिदायत दे दी, कहा मानदंडों का पालन करें। 158.5 क्विंटल बाजरा गोदाम से वापस लौटा दिया गया है। कई सवाल ऐसे में उठ खड़े होते हैं जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। सबसे पहले तो आप बताएं, आपके इलाके में फसल की बिक्री और खरीद को लेकर क्या हाल है? मंडी में कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्या वहां पे गुणवत्ता के साथ कोई गुंजाइश, कोई समझौता आपको दिख रहा है? क्या लगता है आपको, हैफेड मैनेजर ने वापस क्यों लौटाया बाजरा? बिना साफ सफाई के आखिर क्यों भरा गया बाजरा? आपके इलाके में बाजरे की खरीद का हाल आप हमें बेहतर बता पाएंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। सरकार को चूना लगाने वालों पर क्या हो कार्रवाई? क्या प्रशासन की मिलीभगत से गोलमाल हो रहा है? आड़तियों को कौन दे रहा है शह? लोहारू हलके में मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद में आड़तियों द्वारा बड़े पैमाने पर गोलमाल का मामला सामने आया है। यहां बिना साफ सफाई के बाजरों की खरीद हो रही है और उस बाजरे को सरकारी बैगों में भरा जा रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद झल्ली लगे बाजरे का एक ट्रक, जिसमें 158.5 क्विंटल बाजरा भरा गया था, गोदाम से वापस लौटा दिया गया। हैफेड मैनेजर गोकुल चंद का कहना है कि बाजरा खरीद के मानदंडों का पूरी तरह से पालन करने की हिदायत आड़तियों को दे दी गई है। अगर कोई आड़ती इन मानदंडों का पालन नहीं करता तो उसके फसलों को उसी के खर्चे पर वापस लौटाया जाएगा। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। आपकी प्रतिक्रिया इस मंच के लिए बेहद जरूरी। क्या प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है यह गोलमाल? ऐसा कैसे हो सकता है कि बाजरे को बिना साफ किए बेच दिया जाए? किसकी आड़ में आड़ती ये गोलमाल कर रही है? गड़बड़ झाला कैसे संभव हुआ? हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी आवाज को इस मंच तक पहुंचाएं। हैफेड मैनेजर ने आखिर क्यों लौटाया बाजरा? आप भी पूछे। पहले से स्टॉक बाजरे को बैगों में क्यों भरा गया? बिना साफ सुथरा किए बाजरा क्यों भरा गया सरकारी बैग में? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हमारे साथ भी ये सहानी जुड़ गए हैं। सहानी साहब बोलिए। बीएस सहानी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए आवाज सर। आ रही है जी? बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये अन्न का वैसे दान हमारे संतों ने बता कि अन्न का दान जो होता है वो उसकी महिमा बहुत बड़ी भारी बताई गई है और अन्न में ही ये मिलावट करते हैं, तो उनके ऊपर एक सटीक से एक्शन होना चाहिए। तो मिलावट करने वाला कोई भी छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़े से बड़ा लेवल का अधिकारी हो, और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो अन्न में जो मिलावट करते हैं वही अन्न बड़े बड़े ये प्रशासनिक अधिकारी है उनको खिलाना चाहिए, फिर इन नेताओं को खिलाना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि मिलावट का अर्थ होता है। और इनके मिलावट करने वालों के ऊपर 302 की FIR दर्ज होनी चाहिए। ये भी एक अटेम्प्ट टू मर्डर है। मिलावट का जहर मिलाते हैं ये अन्न में, और अन्न का तो एक देवता होता है, और देवता अन्न को देवता इसलिए कहा कि प्राण हमारे नीचे से चलते हैं, और इसमें भी मिलावट करते हैं। और खाद्य पदार्थ मिलावट करने वालों के ऊपर एक सटीक एक्शन होना चाहिए, सटीक धारा लगानी चाहिए, सटीक नियम होना चाहिए। लेकिन आजकल छापे मारते हैं और जो पैसे देते हैं उनको छोड़ देते हैं। ऊपर से सब मिली भगत होती है। सरसों का पीछे घोटाला हुआ था, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही ये बाजरा में हुआ है। आज कभी धान, जितने भी घोटाले उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं इस देश में अभी। लेकिन श्री गणेश हो चुका है, ये नोट कर लो आप। मोदी जी के शासन में भ्रष्टाचार का समूल नाश हो जाएगा, बिल्कुल। ये शुरुआत श्री गणेश हो चुका है और भ्रष्टाचारियों को भी पता चल चुका है, लेकिन उनको अच्छी तरह पता नहीं है। तो मेरा नम्र निवेदन है, कम से कम खाद्य पदार्थों में तो मिलावट मत करो, चाहे वो
किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ हो, चाहे अन्न हो या और दूसरा खाद्य पदार्थ हो, ये भी किसी के पेट में जाता है, उसकी भी तो कोई बददुआ लगती होगी। और कोर्ट तो छोड़ देगा, लेकिन वो जो ऊपर वाला कोर्ट है कैलाश पर्वत वाला कभी नहीं छोड़ेगा उसको। उसके परिवार की आने वाली पीढ़ी का भी समूल नाश कर देगा। यहाँ वाला कोर्ट तो एक पीढ़ी को नाश करता है, लेकिन आने कैलाश पर्वत वाला जो कोर्ट है वो आने वाली पीढ़ियों का भी नाश करता है, खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वालों का। ये नोट कर लेना। चलिए, बहुत शुक्रिया बी एस साहनी, बहुत धन्यवाद। आगे भी फोन जरूर करें आप। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर सरकार को कौन चूना लगा रहा है। क्या आड़तियों की वजह से बाजरे की खरीद में ये गोलमाल या गड़बड़ झाला हुआ कि बिना साफ किए हुए बाजरे को बेच दिया गया और पुराने स्टॉक को सरकारी बैग में भर दिया गया। बिना साफ सफाई के सरकारी बैगों में जो घटिया बाजरा भरा गया, इसके लिए जो भी संबंधित आड़ती अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ क्या तुरंत प्रभाव से एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए या फिर स्वीकार करना चाहिए कि प्रशासन की मिली भगत से ये गोलमाल हो रहा है। आड़तियों को आखिर कौन शह दे रहा है, इसका जवाब जल्द से जल्द मिलना बेहद जरूरी है। हैफेड मैनेजर ने वापस क्यों लौटाया बाजरा, इस क्यों का जवाब जितना जल्दी मिले उतना बेहतर। जो कि सरकार को चूना लगाने की यहां पर कोशिश की गई है, बिना साफ सुथरे किए हुए बाजरे को भेजा गया। क्या है आपके इलाके में बाजरे की खरीद का हाल, आप बेहतर बता पाएंगे। सरकार को चूना लगाने वालों पर क्या कार्रवाई हो, इसी पर आज हम ये बात कर रहे थे।